अक्सर चर्चा नाम के कार्यक्रम आपने अपने टीवी में देखे और सुने होंगे। चाय पर तमाम राजनीतिक चर्चाएं आज भी लोगों के लिए रोजमर्रा का एक काम बन चुका है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाय खुद एक राजनीति की वजह बन गई है। आखिरकार यह चाय क्यों राजनीति की वजह बनी और अखिलेश का फतेहपुर में चाय पीना क्यों आर्यन को भारी पड़ गया? आखिरकार पूरा प्रशासन आर्यन के पीछे क्यों पड़ा है, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के इस स्पेशल रिपोर्ट में। इस समय उत्तर प्रदेश में किसी भी बात पर राजनीति होना बहुत छोटी सी बात बन गया है। फतेहपुर में 2 महीने पहले अखिलेश ने दौरा किया था, आर्यन के यहाँ चाय पी थी। आइए, चाय की दुकान किसकी है? इसी की है सर की। पत्ती किसकी डालता है? कम डाली है, क्या बात है? कम डाली है ना। और यही विषय इस समय चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इस पूरे मामले में खाद्य विभाग क्यों सुर्खियों में आ गया है और क्या ये खाद्य विभाग की जानबूझकर की गई कार्रवाई है, जिसके बाद अब राजनीति गर्म हो गई है और अखिलेश के एक ट्वीट से क्यों सरकारी महकमा हिल गया है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस आर्यन की दुकान पर रुककर चाय पी थी और उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े थे, अब वही दुकान प्रशासन के रडार पर आ गई है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के मुताबिक फूड सेफ्टी विभाग ने दुकान पर धावा बोलकर चाय के सैंपल लिए और एल्युमिनियम के बर्तनों का हवाला देकर दुकान सील करने की चेतावनी दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये सामान्य जांच है या अखिलेश यादव के वहां चाय पीने का असर? दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने फतेहपुर दौरे के दौरान खागा तहसील के चौकी चौराहा स्थित शेषमन की फेमस चाय दुकान पर रुके थे। उन्होंने चाय पी और उसकी सराहना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया था। दुकान संचालक शेषमन यादव के बेटे आर्यन यादव ने उन्हें कुल्हड़ में चाय परोसी थी। चाय पीने के बाद अखिलेश यादव ने उसकी गुणवत्ता की तारीफ की थी और आर्यन के साथ अपनी तस्वीरें भी साझा की थी। बताया जाता है कि 20 फरवरी को अखिलेश यादव खागा तहसील के अपोई गांव में पूर्व विधायक मोहम्मद शफीर से मिलने गए थे। इस दौरान आर्यन यादव की दुकान पर रुककर अखिलेश यादव ने चाय पी और ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी सुर्खियां भी बना। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देखकर आप चौंक जाएंगे। पहले इन विजुअल्स को जरा गौर से देखिएगा। आर्यन की आफत आ चुकी है क्योंकि उसने अखिलेश यादव को चाय पिलाई थी। अब आर्यन की छोटी सी दुकान पर चाय के सैंपल भरे जा रहे हैं। क्या आपने इससे पहले कभी फूड सेफ्टी विभाग को चाय के सैंपल लेते देखा है? आर्यन की माने तो विभाग ने उसकी दुकान सील करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। गुंडा बनते हो आपकी दुकान सील करने आए। मैंने कहा अंकल हमारा अपराध क्या? तो बोले आप चाय पिया है, बहुत बड़ा अपराध है। उसके बाद जैसे कैमरा चालू किया वीडियो बनाने के लिए तो वो ये नहीं बोले, चुप हो गए। उसके बाद कह रहे हैं तुम एल्युमिनियम के बर्तन चाय बनाते हो, इसका कोई प्लान वो नहीं है, अलाउ नहीं है कि आप एल्युमिनियम के बर्तन चाय बनाएं, आपकी दुकान सीज की जाएगी। और ऐसे में आर्यन के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर मजबूती के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, फतेहपुर में आर्यन की चाय की दुकान के मामले पर अखिलेश यादव ने कहा, फूड सिक्योरिटी विभाग ने सैंपल लिया और सैंपल लेकर सील करने की धमकी दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि एल्युमिनियम बर्तन में चाय बनाने पर आपत्ति है, भाजपा नौकरी नहीं देती है, बीजेपी खुद काम करने वालों को डराती है, छोटे दुकानदारों, ठेले रेहड़ी वालों को समर्थन करेंगे। अब इस पूरे मामले में बढ़ती राजनीति को देखकर खाद्य विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर का भी बयान सामने आ गया है। जिसके बाद उसकी दुकान को जो है सैंपल लिया गया और उसे परेशान किया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, ये निराधार है। क्योंकि हमारे यहाँ का IGRS के तहत जो है ये शिकायत उस दुकान की आई हुई थी, जिसके क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी धीरज कुमार दीक्षित जो है मौके पर 15 तारीख को गए थे। तो 12:30 में उन्होंने उस दुकान का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान चाय पत्ती में मिलावट की संभावना के क्रम में उन्होंने चाय पत्ती का नमूना लेकर उसे जांच के भेजा है और बाकी उसने मौके पर अपना खाद्य पंजीकरण दिखाया, वो वैध लाइसेंसी है और अभी उसका पंजीकरण 10/7/28 तक वैध है। उस दिनांक में कितनी दुकानों का निरीक्षण किया गया? उस दिनांक में इनके द्वारा और भी जगहों पर कई निरीक्षण किए गए हैं। उस चौराहे पे तो एक ही निरीक्षण किया। दुकान सीज करने के भी बात नहीं, हमारे यहाँ सीज करने की कोई वो प्राविधान नहीं है। खाद्य पदार्थ का हम नमूना लेते हैं, नमूने में अगर कहीं गड़बड़ी होती है तब माल को सीज। कौन शिकायत करता था? किस शिकायतकर्ता अहमद करके है, अहमद पुत्र रईस करके। क्या कहना था? शिकायत यही तक चाय पत्ती में मिलावट होती है, इसलिए जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है सिल्वर का भगोना था जो है। नहीं, ऐसी शिकायत नहीं मिली थी। ये शिकायत चाय पत्ती की ही थी कि चाय पत्ती में कुछ मिलाया जाता है। इस क्रम में वो जांच के लिए किस तारीख को की गई?
1 तारीख में की गई थी। मैं राजेश कुमार दीक्षित, सहायक आयुक्त खाद्य ड्यूटी, खाद्य सुरक्षा और संरक्षण। मतलब आर्यन के आरोपों को खाद्य विभाग झूठा बता रहा है। उधर अखिलेश ने इस पूरे मामले को सरकार और बेरोजगारी के मुद्दे से जोड़ दिया है, लेकिन सवाल वही का वही है कि अखिलेश यादव का चाय पीना आर्यन को अगर भारी पड़ जाता है तो ऐसे में आर्यन के सपोर्ट में समाजवादी पार्टी कितने प्रभावशाली तरीके से खड़ी होगी, ये तो फिलहाल वक्त की बात है। लेकिन आर्यन के मामले में राजनीति तो इस समय तूल पकड़ चुकी है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।